औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज मुहर्रम शरीफ की तीसरी शब और 1445 हिजरी 45 हिजरी। आज की नशिस्त के अंदर हम यज़ीद की वली ओहदी का ज़िक्र करेंगे कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने यज़ीद को वली ओहद मुकर्रर किया। इसकी क्या हैसियत है, ये मामला किस तरह हुआ था, मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से आज हम इसका ज़िक्र करेंगे। इब्तिदाई तौर पर आप ये बात ज़हन के अंदर रख लें कि इस्लाम यानी अल्लाह ताला का कुरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हदीस मुबारका, खुलफ़ाए राशिदीन का तर्ज़ अमल, जिस वक्त हम मजमूई तौर के ऊपर गौर करते हैं तो हमें जो रियासत के लिए, जो सियासत के लिए उसूल मिलते हैं, तो उन उसूलों की रोशनी के अंदर यह बात साबित है कि किसी शख्स को वलीओहद मुकर्रर किया जा सकता है। इसके अंदर ममानियात नहीं है। यानी जो बादशाही निज़ाम है, ये बादशाही निज़ाम हो सकता है कि एक शख्स हाकिम है, हुक्मरान है, अपने बाद वो किसी को मुकर्रर कर देता है, अपने बेटे को मुकर्रर कर देता है, अपने किसी वज़ीर को, किसी मुशीर को, किसी भी शख्स को मुकर्रर कर देता है। बस ये बात आपके जहन के अंदर रहनी चाहिए कि इस्लाम जो निज़ाम हुकूमत कायम करता है, तो जो इस्लामी हुकूमत है तो उसका वजीफ़ा, बुनियादी वजीफ़ा क्या है? इंसाफ़। बस इंसाफ़ के ऊपर मबनी हुकूमत होनी चाहिए। वो शख्स जो हाकिम बने, हुक्मरान बने, वो रियाया के साथ इंसाफ़ करे। रियाया के साथ क्या करे? इंसाफ़ करे। तो वलीओहद मुकर्रर करना कोई ममानियात इस्लाम के अंदर इसकी नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि जमहूर की राय शामिल होनी चाहिए। किसी शख्स को आप अपना हुक्मरान मुकर्रर करते हैं, खलीफा मुकर्रर करते हैं, बादशाह मुकर्रर करते हैं, कुछ भी हो, उसके अंदर इस तरह के जमहूर की राय शामिल होनी चाहिए। बहरहाल एक शख्स जानता है कि मेरे बाद ये शख्स इस काबिल है कि ये हुक्मरानी कर सकेगा, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, कोई भी है, तो उसको वलीओहद मुकर्रर कर देता है, उसको अपने बाद हुक्मरान मुकर्रर कर देता है। तो इसकी इजाज़त शरीयत के अंदर है, ममानियात किसी किस्म की नहीं है। ये एक बुनियादी उसूल आप ज़हन के अंदर रख लें। अब आते हैं असल बात की तरफ। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सहाबी हैं और हज़रत मुर्तज़ा अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खलीफा बने और जो थोड़ा सा अरसा, तकरीबन 6 माह जो आपने हुकूमत की है, तो वो हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिलाफत का ततम्मा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा ने जिस तरह फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल रहेगी, तो हज़रत इमाम हसन की जो खिलाफत के 6 माह शामिल किए जाएँ तो वो 30 साल क्या होते हैं? मुकम्मल होते हैं। बहरहाल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने पेशनगोई फरमाई थी अपने इस बेटे के मुताल्लिक़, हसन के मुताल्लिक़, कि ये 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान क्या करवाएगा? सुलह करवाएगा। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उम्मत के वसी तर मफाद के अंदर उम्मत को खूनरेज़ी से बचाने के लिए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हक़ के अंदर बैठ गए थे और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल इत्तिफ़ाक़ बादशाह मुकर्रर हुए। खिलाफत राशिदा का दौर ख़त्म, उसके बाद मुल्कियत शुरू हो गई, आप बादशाह बने। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बने? बादशाह बने। अब हमारी बात अहले सुन्नत की कुतब के अंदर ही ये बात मौजूद है कि जिस वक्त हज़रत इमाम हसन के साथ सुलह कर ली थी हज़रत इमाम हसन ने, हज़रत मुआविया ने, आपस में इनका मुआहदा तय पा गया था, तो जो शराइत थी, तो उन शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि आप अपने बाद किसी को वलीओहद मुकर्रर नहीं करेंगे। हमारी बात कुतब अहले सुन्नत के अंदर ये शक मौजूद है कि आप अपने बाद किसी को वलीओहद मुकर्रर नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इस तरह किया कि अपने बाद यज़ीद को वलीओहद मुकर्रर किया है। अब 2 बातें, ये बातें आपने जहन के अंदर रखनी है। मेरी जो अपनी ज़ाती तहकीक है, आज से तकरीबन 7 या 8 बरस कबल मेरी नज़रों से एक किताब गुज़री थी, इस्तिख़लाफ़ यज़ीद। हमारे ये करीबी एक गाँव है आजिशा,
ज़िला अटक का ही बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन 30-35 हज़ार आबादी, बहुत बड़ा गांव है। तो वहाँ के एक देवबंदी आलिम में उनका नाम था लाल शाह बुखारी। वो बाद में फिर वहाँ कैंट चले गए थे, हिजरत कर गए थे, गालिबन वहाँ पर ही वो फौत हुए। उनकी एक किताब इस्तिखलाफ यजीद उस ज़माने के अंदर 8-9 बरस कबल मैंने पढ़ी थी। तो उससे मैंने ये नतीजा निकाला था कि हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ईमा के ऊपर हज़रत मुआविया ने यह तहरीक शुरू की कि मेरा बेटा क्या बने, खलीफा, मेरे बाद वलीउद मुकर्रर हो, मेरे बाद ये बादशाह बने। तो इसकी जो इब्तिदा है ये 43 हिजरी के अंदर शुरू हो चुकी थी, यानी 43 हिजरी के अंदर ये इसका आगाज़ हो चुका था। यहाँ पर अल्लामा इब्न खुलदून रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है कि इसकी इब्तिदा 50 के अंदर और 56 के अंदर ये मामला इख्तिताम को पहुँचा है। बहरहाल मेरी अपनी ज़ाती राय ये कि 43 हिजरी से ये तहरीक शुरू हुई थी और 56 या 57 के अंदर जाकर ये तहरीक मुकम्मल हो गई। यानी ये जो मामलात थे यजीद की वली वाले बैत लेना, जिस तरीके से भी ली गई है बैत लेना यजीद के लिए, ये 56 या 57 के अंदर जाकर ये मामला कंप्लीट हो गया था। अब बात इस तरह कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा ने, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा ने मशवरा दिया, हज़रत मुआविया ने उसको तस्लीम किया है। यजीद को जो खलीफा उन्होंने मुकर्रर किया है, तो क्या ये खलीफा मुकर्रर करना, यानी अपने बाद बादशाह, खलीफा का लफ्ज़ मुँह से निकल गया, अपने बाद बादशाह मुकर्रर करना ये दुरुस्त था या नहीं। देखिए मेरी अपनी ज़ाती राय ये, जो कुछ हमारी तारीख़ है, अहले सुन्नत की जो तारीख़ है, मुसलमानों की जो तारीख़ है, तो उसमें से जो कुछ हम तक पहुँचा है उससे मैं इस नतीजे के ऊपर पहुँचा हूँ कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा उनके ऊपर यजीद का फ़िस्क और फजूर ज़ाहिर था। यजीद का फ़िस्क, यजीद का फजूर, यजीद के मामलात, यजीद की अय्याशियाँ, ये इन लोगों के ऊपर यानी हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा के ऊपर भी और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप के ऊपर भी ज़ाहिर थी। लेकिन इसके बावजूद जिसको कहते हैं ना शफ़क़त पिदरी, अपने बेटे के लिए एक नरम जज्बा होना, नरम गोशा होना, तो उसके मद्देनज़र उस जज्बे से मग़लूब होकर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इस यजीद के लिए मुसलमानों से बैत ली। बहरहाल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये जो मामलात हैं, हज़रत उजर इब्न अदी आपका कत्ल, बाकी हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस के ऊपर सब व शतम, देखें ये थोड़ा सा अगर मैं पीछे चला जाऊँ यहाँ पर तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि हज़रत उजर को किस तरह कत्ल किया गया और किस बिना के ऊपर कत्ल किया गया। कि आप हज़रत अली से एलानिया बरात का ऐलान भी करें और उनके ऊपर सब भी करें, वरना आपको शहीद कर दिया जाएगा और आपको वाकई फिर आपके साथियों समेत शहीद कर दिया गया। इस तरीके से यजीद की वली ओदी। तो ये वो मामलात हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि जिनको अकाबिरीन उम्मत ने अच्छी निगाह से नहीं देखा। बस मुख्तार जुमला चूँकि वो साहबी रसूल हैं, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा भी, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी। तो हज़रत मुआविया के ये जो मामलात हैं सहाबा पाक का, यानी हज़रत उजर का, इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे का कत्ल करना, इसी तरीके से यजीद को वलीउद मुकर्रर करना, आले बैत मुस्तफ़ा के बाज़ मामलात उनसे हुए हैं। तो इन मामलात को अकाबिरीन उम्मत ने, हमारे असलाफ़ ने अच्छी निगाह से नहीं देखा। इससे हमारा लिटरेचर 14 सदियों का लिटरेचर इसके ऊपर गवाह है। बहरहाल बाज़ मौजूदा दौर के जो उलमा हैं वो इसके ऊपर नक़्द करते हैं बाज़ रवायात के ऊपर, और वो यानी तारीख़ी रवायात के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि उस वक्त यजीद का फ़िस्क और फजूर ज़ाहिर नहीं था। तो उस वक्त एक स्वालिह शख्स था, बाद के अंदर जो है तो यजीद के अंदर ये बुरी सिफ़ात पैदा होना शुरू हो गई, या लिहाज़ा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका कोई कसूर नहीं था, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल ये मेरे सामने तारीख़ इब्न खुलदून की दूसरी जिल्द है, मैं ये पूरा आपको पढ़ के सुनाऊँगा, आप ख़ुद भी इस नतीजे के ऊपर पहुँच जाएंगे कि मेरा जो दावा है उसकी ये दलील है, और आप ख़ुद नतीजे के ऊपर पहुँच जाएंगे कि जो मैं कहता हूँ मैं ठीक कहता हूँ। बहरहाल फिर भी देखें तारीख़ी रवायात हम तक पहुँची हैं, हम जिस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं ईमानदारी से, तो वो यही है कि यजीद का फ़िस्क और फजूर ज़ाहिर था। इसके बावजूद ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा, ये ऐसा मामला है कि इनको हम अच्छी निगाह से नहीं देखते, ये इनकी लग़ज़िश है, उनकी ख़ता है। अगर हम जिस नतीजे के ऊपर, यानी हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचे, अगर ये बात हमारी गलत है, हमारी कमफ़हमी है, कुछ भी है, तो हम अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से अपने लिए माफ़ी के तलबगार हैं। और अगर वाकई ऐसा है कि हम सही नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं और इन बुज़ुर्गों से इस मामले के अंदर ख़ता हुई है, तो अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौफ़ील से अल्लाह ताला उनकी इस ख़ता को माफ़ फरमाए।
अब आप बात समझ गए ना। तो अब आते हैं वापस उस जुमले की तरफ कि 4343 से ये मामलात शुरू हुए हैं, यजीद की बैत लेने का मामला हुआ है। और ये हुआ इस तरह था कि हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये कूफ़ा के ऊपर गवर्नर थे हज़रत मुआविया की तरफ से। तो बाज़ हमारी तारीख़ी रवायात के अंदर यह आता है कि इन्होंने अपनी कमज़ोरी की वजह से ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दिया था, अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। और बाज़ रवायात, तारीख़ी रवायात के अंदर यह आता है कि हज़रत मुआविया ने इनको इस तरह किए कि माज़ूल कर दिए। तो अब ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, तो वो गवर्नरी से जिस वक्त वो बरतरफ हुए हैं, बहुत बड़ा ओहदा था, इस ओहदे से जिस वक्त वो दूर हुए हैं, तो इनको उस ओहदे की याद सताने लगी है कि अब मैं क्या करूं, वापस कोई ऐसा हिला तदबीर होना चाहिए कि मैं वापस अपने ओहदे के ऊपर चला जाऊं। तो इन्होंने इस तरह किया है कि वापस अपने सोच विचार की कि मैं वापस किस तरह चला जाऊं। तो यजीद के पास गए, यजीद को कहने लगे कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर बड़े फ़ज़ाइल हैं, तुम सियासत के अंदर बहुत बड़े माहिर हो, तो तुम अपने वालिद से यानी हज़रत मुआविया से ये क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हें अपना वली-उहद मुकर्रर करे। तो उन्होंने फिर बात की है हज़रत मुआविया से, अपने वालिद से उन्होंने बात की है, यजीद ने बात की अपने वालिद से। तो इस तरह ये बात आगे बढ़ी है। तो तारीख़ी इन रवायात से ये ज़ाहिर होता है कि ये मामला हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इसलिए उठाया था ताकि इस तरह हो कि मुझे वापस ये ओहदा, गवर्नरी का जो ओहदा है, कूफ़ा की जो गवर्नरी है, इसका तकर्रुर परवाना मुझे मिल जाए और मैं वहाँ पर फिर दोबारा अपनी सीट के ऊपर बहाल हो जाऊँ। वो है कि ये एक बहाना था, एक वसीला था जो उन्होंने सोचा है, वल्लाहु आलम। फिर इसके बाद ये मामलात आगे शुरू हुए हैं। तो फिर यजीद के लिए किस तरह बैत ली गई है, ज़बरदस्ती ली गई है, क्या कुछ खिलाफ़ वाक़यात बातें की गई हैं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका अमल, आपके गवर्नरों का अमल, ये क्या है, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरी तो आँखों के सामने है। बहरहाल ये मेरे सामने तारीख़ इब्न खुल्दून है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप इसको इस तरह करना है कि आपने तवज्जो के साथ इसको सुनना है। हो सकता है हमारी इसके ऊपर दूसरी तीसरी नशिस्त भी हो जाए। बहरहाल आपने इसको गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, और ख़ुद ब खुद ही आप सही नतीजे के ऊपर पहुँच जाएंगे कि मेरा जो दावा था तो उसकी दलील क्या है, और उसकी दलील की सेहत से आप लोग वाकिफ़ हो जाएंगे कि जो बात मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह ताला कुछ इस तरह वाई फायरिंग नहीं की है, बल्कि हमारे अकाबरीन ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे मुसलमान मुअर्रिखीन ने जो कुछ लिखा है उसी के नतीजे के अंदर जो मैंने अपना नज़रिया कायम किया और आपको मैंने बता दिया कि इन लोगों से ये ख़ता हुई हज़रत मुआविया से, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा से। तो उसकी हमारे पास जो दलील है वो दलील अब मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तारीख़ इब्न खुल्दून की दूसरी जिल्द है और सफ़े 641। तबरी ने ये लिखते हैं, तबरी ने अपनी सनद के साथ ये तहरीर किया है कि मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मुआविया की खिदमत में आए, ज़ौफ़ की शिकायत की और माजूरी की वजह से अपना इस्तीफ़ा दाखिल कर दिया। यानी आकर कहने लगे मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, आप इस तरह करें कि मेरा ये इस्तीफ़ा कबूल फरमा लें। इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जिस वक्त कूफ़े की गवर्नरी से इलादा कर दिया गया, तो हज़रत सईद इब्न अल-आस या साद इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको कूफ़ा का गवर्नर मुकर्रर किया गया। तो मुगीरा के शनासा यानी दोस्त कहने लगे तुमको अमीर मुआविया ने निकाल दिया है। मुगीरा बोले इस तज़किरा को छोड़ दें, मैंने ख़ुद इलादगी इख्तियार की है। जवाब देने को तो दे दिया मगर दिल पर एक सख्त चोट लगी, इसी वक्त बाली की फ़िक्र हो गई। दिल के ऊपर चोट लगी यानी हज़रत मुआविया ने अब इरादा कर लिया ना कि सईद इब्न अल-आस को मैं इस तरह करता हूँ, मुकर्रर करता हूँ। तो इनको साथ ही कहने लगे कि आपको हज़रत मुआविया ने निकाल दिए। तो ये कहने लगे नहीं मैं तो ख़ुद निकला हूँ, बहरहाल दिल के ऊपर एक चोट लगी है कि मैं वापस किस तरह चला जाऊँ। तो फ़िक्र करने लगे। इसी गौर व फ़िक्र में एक रोज़ यजीद के पास जा पहुँचे। इससे कहने लगे तुम हज़रत मुआविया से अपने वली-उहदी की बैत लेने का क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि बुज़ुर्ग साहबा और सरदारान और बुज़ुर्गान दीन, बुज़ुर्गान कुरैश वफ़ात पा चुके हैं। यानी बड़े अकाबिर जो साहबा थे, बुज़ुर्ग जो थे कुरैश, ये सारे वफ़ात पा चुके हैं। अब सिर्फ़ इनकी औलादें बाकी हैं और तुम इन लोगों से राय में, सियासत में अफजल हो। मेरे नज़दीक अमीरुल मुमिनीन को तुम्हारी वली-उहदी की बैत लेने के लिए कोई अमर माने न होगा। यजीद ने इसका मज़मून अपने बाप से जाकर यानी हज़रत मुआविया से जाकर कहा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने मुगीरा को कहला भेजा और इस बारे में तजवीज़ तलब की।
मुगीरा ने अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के बाद किस कदर खून रेज़ियाँ और इख्तलाफात हुए हैं, और यज़ीद तो आपका बेटा है, आप इसकी वलीओहदी की बैत लोगों से ले लीजिए। आपके बाद मुसलमानों का ये मावा और मलजा होगा और इसमें कोई फितना नहीं होगा और कोई फसाद नहीं होगा। देखें इनकी एक राय है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, हो सकता है ईमानदाराना राय हो, लेकिन आगे के जो हालात ज़ाहिर हो रहे हैं ना, तो वो ये ज़ाहिर करते हैं कि नहीं, आपकी देखें पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि इमाम इब्न खुल्दून क्या लिखते हैं कि उनको अपनी फ़िक्र हुई कि ये जो ओहदा मुझसे चला गया है, मैं गवर्नर था पहले कूफा का, अब नहीं हूँ, तो मैं वापस चला जाऊँ इस ओहदे के ऊपर, तो इसकी फ़िक्र में इन्होंने ये अल्फाज अदा किए जाकर यज़ीद से। ठीक है, बहरहाल ये देखें, ये जो अल्फाज हैं ना, ये बज़ाहिर अच्छे अल्फाज हैं, किस तरह बुज़ुर्ग साहबा चले गए हैं, काबिरीन चले गए हैं, तो यज़ीद को आप मुकर्रर कर दें। बहरहाल अल्लाह ताला के इल्म के अंदर एक हकीकत क्या है, जो कुछ है हम आपके सामने रखते हैं। फिर आगे कहने लगे, मैं इस काम की अंजाम दही के लिए कूफा में काफ़ी हूँ और ज़ियाद बसरे में, यानी कूफा के अंदर जाकर लोगों को मैं राज़ी कर लूँगा, और ज़ियाद क्या करेगा, बसरे के अंदर ज़ियाद जो आपकी तरफ से है ना मुकर्रर है, वो बसरे के अंदर वो कर लेगा। और इन दो शेरों के बाद फिर कोई ऐसा शेर नहीं कि जो आपके हुक्म की मुखालफत कर सके। हज़रत मुआविया ने इस तकरीर को गौर से सुनकर मुगीरा को क्या किया, बहाल कर दिया। जाओ तुम तो अब जाओ ना, तुम्हारा तो इनाम ये है, जो कुछ बात मशवरा तुमने मुझे दिया है, इसका इनाम ये है कि तुम जाकर वापस कूफा की गवर्नरी के ऊपर जाकर बहाल हो जाओ। और दोबारा कूफा को वापस कर दिया और यज़ीद की वली ओहदी की बैत कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। मुगीरा ने कूफा जाकर बनु उमैया के अरकान को जमा किया और उस बात का जिक्र किया। इन सब लोगों ने यज़ीद को अपना खलीफा, यानी यज़ीद को अपना बादशाह इन लोगों ने मुकर्रर कर लिया, मान लिया, यानी हज़रत मुआविया के बाद यज़ीद की बैत हमें मंजूर है। मुगीरा ने इन लोगों में से एक गिरोह को बतौर वफ़द अपने लड़के मूसा के हमरा दारुल खिलाफत दमिश्क रवाना कर दिया। अहले वफ़द ने हाज़िर होकर वलीओहदी यज़ीद की बैत की दरख्वास्त की। हज़रत मुआविया ने पूछा कि क्या तुम लोग इससे खुश हो, यानी यज़ीद से खुश हो? अर्ज़ किया, हम और हमारे अलावा जितने पीछे लोग हैं, हम सब के नुमाइंदे, सब के सब हम खुश हैं। हज़रत मुआविया ने फरमाया कि जो कुछ तुमने कहा, दरख्वास्त पेश की, हम इसके ऊपर गौर करेंगे। देखिए अल्लाह ताला क्या हुक्म देता है, सोच कर काम करना बेहतर होता है, जल्दी अच्छी चीज़ नहीं है। यानी हदीस पाक के अंदर भी आता है ना कि उल्म जो होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जो तेज़ी होती है ये शैतान की तरफ से होती है। ये इस तरफ आपका इशारा था। अच्छा, फिर इसके बाद आपने ज़ियाद को इस तरह किया कि जो बसरे का हाकिम था उसको कुल हालात लिख कर भेज दिए और इससे मशवरा तलब किया कि आप मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ज़ियाद के पास जिस वक्त हज़रत मुआविया का ख़त पहुँचा तो उबैद इब्न काब नमेरी को बुलाकर कहा कि हर मशवरा तलब करने वाले का एक मोतमिद होता है और हर राज का एक अमानतदार। लोगों में दो खुसलतें रखी गई हैं, एक राज का ज़ाहिर कर देना, दूसरे गैर अहल को नसीहत करना। और अमराज होने के दो ही शख्स एहल हो सकते हैं, एक वो शख्स जिसकी मद्देनज़र आखिरत हो, यानी वो दुनिया का तलबगार न हो, दूसरा जिसको फ़ी नफ्सी दुनियावी शर्फ ज़ाहिरी वजह तकल सलीम दी गई हो। और तुम में ये सब बातें पाई जाती हैं। मैंने एक राज सरबस्ता में तुमको मशवरा लेने के लिए बुलाया है, और वो ये है कि हज़रत मुआविया ने मुझे ये ख़त लिखा है कि यज़ीद की वली ओहदी जो है इसकी बाबत आपने मुझसे मशवरा मांगा है, क्योंकि लोगों के तनफ़ुर से वो खाइफ हैं। आप समझ गए ना, यानी लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि यज़ीद क्या हो हमारा बादशाह बने हज़रत मुआविया के बाद। यानी यज़ीद के जो मामलात थे, यज़ीद का जो फ़िस्क व फजूर था, उसकी जो बुरी आदतें थीं, तो वो इस कदर मशहूर थी कि लोग कभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के तनफ़ुर से खाइफ हैं कि लोग नफ़रत करेंगे। यह बात इतनी आसानी से लोगों को हज़म होने वाली नहीं है, इतनी आसानी से लोग इसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि यज़ीद का जो फ़िस्क और फजूर है वो बिल्कुल ज़ाहिर बाहिर है। अब आप समझ गए ना। और ये चाहते हैं कि लोग इस अमर में इनकी इताअत करें, यानी हज़रत मुआविया की ये ख्वाहिश है कि लोग मान लें, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लेकिन मुसलमानों का इस अमर पर राज़ी होना एक अमर अहम है, यानी ये बहुत अजीम काम है। यज़ीद में आवारगी, बेऊदगी, बददियानती, तकब्बुर और नाइली पाया जाता है। अब आप समझ गए ना। देखें मैंने क्या कहा था कि यज़ीद का फ़िस्क और फजूर और यज़ीद के गुनाहगार होना और यज़ीद का बदमाश होना और नायल होना ये ज़ाहिर था हज़रत मुआविया के ऊपर भी और बाकी लोगों के ऊपर भी। अब देखें ये आप ख़ुद में अल्फाज इब्न खुल्दून के मैंने आपके सामने पढ़ दिए कि इस शख्स ने यानी ज़ियाद ने क्या कहा कि उबैद इब्न काब नमेरी को क्या कहा कि यज़ीद की आवारगी, बदमाशी और ये नायल आदमी, ये तो सबको पता है। अब आप समझ गए ना। तो मैंने कहा ना कि हमारे तक जो हमारी इस्लामी तारीख़ पहुंची, हम जो बात करते हैं उसी की रोशनी के अंदर करते हैं। अगर कोई कमी बेशी हमारी समझ के अंदर है तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से हम माफ़ी के तलबगार हैं, और हम ठीक नतीजे के ऊपर पहुँचे, उन बुज़ुर्गों से ख़ता हुई हो तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस
उनकी वो इस ख़ता को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो मजलिस के तोफ़ैल अल्लाह ताला उनको माफ़ी अता फ़रमा दे। मेरे नज़दीक तुम अमीरुल मोमिनीन से जाकर मिलो और यज़ीद के अफ़ाल से उनको मुत्तले कर दो और वाज़े तौर पर कह दो कि यह काम होना दुश्वार है, और अगर आप इसको अंजाम देना ही चाहते हैं तो उजलत न कीजिए। किसी काम में ताख़ीर होना बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो जल्दी में फ़ौत हो जाए। उबैद इब्न काब बोला, क्या इसके सिवा तुम कोई और तजवीज़ दे सकते हो? ज़ियाद ने कहा, और क्या कहूँ? उबैद ने जवाब दिया, मुनासिब ये कि हज़रत मुआविया की राय से मुखालफत न करो और न इनके बेटे को अपना बदख्वाह बनाओ। मैं जाकर यज़ीद से मिलता हूँ और इसको आगाह करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने ज़ियाद को इस मज़मून का खत लिख कर तजवीज़ मांगी है, लेकिन ज़ियाद लोगों की मुखालफत से डर रहा है क्योंकि अवाम तुम्हारे अफ़ाल और तुम्हारे गंदे किरदार से अवाम सख्त नाराज़ है। अल्लाह अकबर, समझ गए ना? अगर मुनासिब समझो तो तुम इन अफ़ाल और अरकात को तर्क कर दो। यानी देखें ना, हम लोगों को इस तरह करें, तुम्हारे बुरे करतूतों के बावजूद हम लोगों को कायल करें तो तुम भी ठीक हो जाओ, ये बुरी आदतें अपनी छोड़ दो, ताकि हमें लोगों को कायल करने का मौका मिल जाए और तुम जो चाहते वो अमर हासिल हो जाए। यानी तुम्हारी ख्वाहिश भी ये है कि बाप के बाद यानी हज़रत मुआविया के बाद मैं वज़ीर बनूँ, मैं बादशाह बनूँ, तो तुम इस तरह करो, बंदे बन जाओ। ज़ियाद ने ये राय सराही, यानी इस राय की ज़ियाद ने क्या की, उसको सराहा है, यानी उसको शाबाश दिया, आफरीन, यानी ये अच्छी राय है। अच्छा, उबैद रुखसत होकर यज़ीद के पास पहुंचा और उसको समझाया। इधर ज़ियाद ने लिख भेजा कि बिलफ़ैल जल्दबाजी न कीजिए वरना लोग भड़क उठेंगे और ये काम फौत हो जाएगा। हज़रत मुआविया खामोश रहे। ये तो थी ना बसरे की हालत। इससे पहले आप कूफे की हालत पढ़ चुके हैं ना कि कूफे के अंदर इस तरह हुआ कि हज़रत मुगीरा इब्न शोबा ने लोगों को कायल कर लिया, वहाँ के लोग बखुशी राज़ी हो गए, लेकिन बसरे की ये हालत आप लोगों के सामने आ गई। अब सुने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बात शुरू के अंदर मुझे मेरे ख्याल में मैं नहीं कह सका कि जिस वक्त ये तहरीक शुरू हुई ना, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हो गए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हो गए, और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बेटे, और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 4 हो गए, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5। इन 5 लोगों ने इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं किया। यानी हज़रत मुआविया के बाद क्या हो, यज़ीद बादशाह बने, इस राय को इन 5 बुज़ुर्गों ने बिल्कुल तस्लीम नहीं किया। और ये बात आप याद रखें कि ये सरकर्दा लोग थे, जिन 5 लोगों का मैंने आपके सामने नाम लिया बुज़ुर्गों का, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत इमाम हुसैन, ये बड़ी शख्सियात थी। तो ये यूँ समझे ना कि बाकी लोगों के ये नुमाइंदे थे, यानी ये नहीं कि सिर्फ ये 5 लोग नहीं मानते थे, बाकी सब ने मान लिया था, इस तरह की बात नहीं। ज़ाहिर सी बात है कि देखें, अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये सरकर्दा रहनुमा थे ना, ये उम्मत के इमाम थे और मुक्तदा की हैसियत रखते थे। तो अब देखें ना, मैं कहता हूँ ना कि एक मस्जिद का जो इमाम है वो इस बात को नहीं मानता, तो उसके पीछे जो हाथ बांधने वाले होते हैं वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो इमाम की राय होती है वही मुक्तदियों की राय भी होती है। अब आप समझ गए ना, ये आगे भी जाके उसका सबूत मैं आपको दूंगा कि जिस वक्त हज़रत मुआविया ने फिर आगे जाके एक बात फैलाई है कि फ़लाँ यानी हज़रत इमाम हुसैन और ये तो मेरी बैत कर चुके हैं, तो बाकी लोगों ने भी बैत कर ली। बाद में पता चला कि इस तरह की तो कोई बात भी नहीं है। तो ये लोग सरकर्दा हैं। आप देखें ना, सयाल शरीफ है, गोल्डा शरीफ है, उनमें से किसी एक बंदे का आप नाम ले लेना तो आप कहें कि हज़रत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ये राय है, सयाल शरीफ वाले जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ये फरमाया। तो ज़ाहिर सी बात है, जो उनके लाखों मुरीदीन होते हैं तो फिर वो अपने पीर के पीछे ये हाथ बांधते हैं ना, वो अपने पीर के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते, अपने बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते। तो ये सिर्फ 5 नाम है, बाकी इनके पीछे चलने वाले जो हज़ारों लोग हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनकी राय भी इसके अगेंस्ट ही थी, वो भी तस्लीम करने वाले नहीं थे। बाकी मौलाना मौदूदी का एक जुमला सोशल मीडिया के ऊपर वो गर्दिश कर रहा है, मैंने देखा था पिछले साल भी, इस साल भी, कि वो कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि फ़लाँ ने बैत की है, सवाल ये है कि जब हज़रत फ़लाँ ने जब बैत कर ली है तो फ़लाँ ने क्यों नहीं की, बल्कि सवाल ये है कि जब हज़रत इमाम हुसैन ने बैत नहीं की तो बाकियों ने क्यों की है। तो ये बिल्कुल ऐसा जुमला है ना जो दीवार के ऊपर मारने के लायक है। इस्लाम जो है ना, यह आपको आज़ादी देता है, आप आज़ादी के साथ सोचें। एक हुक्मरान है, उसके बारे में आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। एक हुक्मरान है, चंद आदमी उसको अच्छा कहते हैं, चंद आदमी उसको बुरा कहते हैं। आपकी राय से दूसरा इख्तलाफ रख सकता है, इत्तेफाक भी रख सकता है। ये तो जमहूरियत है, यह तो इस्लाम की दी हुई आज़ादी है। मेरी बात आप समझ गए ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है, बल्कि मैं इस तरह आपको मजमूई तौर के ऊपर आपको बताऊँ ना कि कोई शख्स आपका हुक्मरान बन चुका है ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरामीन की रोशनी के अंदर उसको मुसल्ला तरीके से, यानी ताकत से उसको आप उसी वक्त हटाएंगे कि जब उससे आप कुफ्र बवाह देखें, कुफ्र बवाह, वाज़ह कुफ्र जब आप उसके अंदर देखेंगे तो आप इस तरह करें कि मुसल्ला होकर ताकत के साथ आप उसको हटा दें।
इसके अलावा जब तक आप उसके अंदर कुफ्र बवाह नहीं देखेंगे, आप उसके ख़िलाफ़ मुसल्लह जदोजहद नहीं कर सकते, बल्कि कानूनी तरीके से, मुज़ाकरात के ज़रिए से, नरमी से, दावत व तबलीग से, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाकर, लोगों के वो बयान के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, एजुकेशन तालीम के ज़रिए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला के, लोगों को कायल करके कानूनी तरीके से आप उसको हटा सकते हैं। किसी शख्स के अंदर आप फिस्क व फजूर देखते हैं, लेकिन कुफ्र बवाह जिस वक्त आप देखते हैं तो फिर उस शख्स को आप बज़ोर ताकत भी हटा सकते हैं। तो कुफ्र का जो लफ्ज़ है ना कुरान और सुन्नत के अंदर, ये कुफ्र बवाना अदम ईमान, यानी जो कुफ्र का लफ्ज़ होता है ना वो अगेंस्ट होता है ना इस्लाम के, यानी एक शख्स है वो इस्लाम से निकल कर दायरे कुफ्र के अंदर दाखिल हो गया है, तो अपने ज़ाहिरी माने के लिहाज से भी ये जारी हुआ है। और इसी तरीके से कुफ्र बवाना कुफरान नेमत, कुफ्र बवाना नाशुक्री, कुफ्र बवाना नाशुक्री यानी नाफरमानी, अल्लाह ताला की नाफरमानी, तो इसका इतलाक़ भी कुफ्र के ऊपर हुआ है। तो इसमें इख्तिलाफ़ हो सकता है कि एक चीज़ है लफ्ज़ कुफ्र है, तो बाज़ उसका ज़ाहिरन मफ़हूम ले, यानी इसके कुफ्र से मुराद यही है कि अब ये ईमान से खारिज हो गए, और बाज़ इससे ये मुराद लें कि नहीं कुफ्र से मुराद ये, कुफ्र से मुराद शुक्रान नेमत है, कुफ्र से मुराद कुफरान नेमत है, कुफ्र से मुराद फिस्क और फजूर है। अब आप समझ गए ना। तो ये तो राय का इख्तिलाफ़ हो सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी राय अलग हो सकती है, बाकी साहबा की राय अलग हो सकती है, कोई किसी की राय का पाबंद नहीं है। अब आप समझ गए ना, हदीस पाक के समझने, कुरान की जो आयात बैयनात है उनका माना मुंतखब करने के अंदर इख्तिलाफ़ हो सकता है, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है, आप इसको समझ गए ना। बहरहाल ये तकरीबन 4 या 5 बुज़ुर्ग थे, 5 बुज़ुर्ग थे, तो ये नुमाइंदा थे बाकी लोगों के। इन्होंने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके इस इक़दाम को बिल्कुल कतई तौर के ऊपर तस्लीम नहीं किया, आपने वाज़ह तौर के ऊपर इनकार कर दिया। अब देखें कूफ़ा और गवर्नर, ये याद रखें, कूफ़ा और बसरे की राय बयान हो रही है, ठीक है, कूफ़ा की पहले हो गई, बसरे की अब हो गई। अब आगे बढ़िए। कुछ दिनों बाद जब ज़ियाद मर गया तो हज़रत मुआविया ने यजीद की वलीओदी की बैत लेने का पुख्ता इरादा करके कार्रवाई शुरू कर दी। ज़ियाद के मरने के बाद क्या हुआ है, ज़ियाद के मरने के बाद, ज़ियाद जिस वक्त मर गए ना, तो उसके बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ियाद ने इंतकाल किए थे, ये भी याद रखें 53 हिजरी के अंदर। तो ज़ियाद के मरने के बाद फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी जो तहरीक पहले आहिस्ता जारी थी, तो अब उस तहरीक को उन्होंने क्या किया कि एक उठान उस तहरीक के अंदर आ गई और अब मजबूती से उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया। जो इरादे कर रहे थे अब उनको अमली जामा पहनाने का इरादा कर लिया कि अब मैं लाजमी तौर पर इस तरह करता हूँ कि यजीद की वलीओदी के लिए बैत लेता हूँ। पुख्ता इरादा करके कार्रवाई शुरू कर दी। पहले अब्दुल्ला इब्न उमर के पास 1000 दिरहम बतौर नज़र के भेजे। एक अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 1000 दिरहम भेजे, क्यों? बतौर तोहफ़ा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इसको कबूल कर लिया। इसके बाद वलीओदी का जिक्र छेड़ दिया। इसके बाद वलीओदी यजीद की बैत का तज़किरा किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इरशाद फरमा, मैं अपने दीन को दुनिया के एवज़ कभी भी फ़रोख्त नहीं करूँगा। क्या हज़रत मुआविया ने 1000 दिरहम पर मेरे दीन के ख़रीदने का इरादा कर लिया? ये कहकर दिराम वापस कर दिए और वलीओदी यजीद की बैत से साफ़ सुथरे तौर के ऊपर क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ये पानी यजीद की वलीओदी का क्या किया? साफ़ सुथरे तौर पर क्या किया? इनकार कर दिया। अब आप समझ गए ना यहाँ तक ना। यह था किसका रद्द अमल? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का। तो यहाँ से भी देखें ना, इस तारीख़ी रिवायत से यही बात साबित होती है ना कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ दे दिला के, उनका मकसद ये था कि मेरे बेटे की बैत आप कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये 1000 दिरहम आप वापस ले लें, ये मेरे दीन का मामला है, मैं अपना दीन कभी भी फ़रोख्त नहीं करूँगा। अब मदीना वालों का रद्द अमल देखें। फिर हज़रत मुआविया ने मरवान को लिखा कि मेरा सन ज़्यादा हो गया। सन समझते हैं ना? उमर। बिस्मिल्लाह, मेरा सन ज़्यादा हो गया है, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, मुझे अच्छा है कि मेरे बाद उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर इख्तिलाफ़ पड़ जाएगा, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि किसी को अपना वलीओद बना लूँ, मगर बग़ैर तुम्हारे मशवरे और इन लोगों के जो तुम्हारे पास हैं इस काम को नहीं कर सकता। तुम मेरी तरफ से इस अमर को अहले मदीना के सामने पेश करो और जो ख्याल अपना वो ज़ाहिर करें से मुझे आगाह कर दो। यह ख़त किसको लिखा? मरवान को। मरवान ने लोगों को मुत्तले करके हज़रत मुआविया के ख़त का मज़मून सुनाया। लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा बेहतर है कि अमीरुल मोमिनीन किसी को हमारे लिए मुंतखब कर जाएँ, यानी वलीओद अगर मुकर्रर करना चाहते हैं हज़रत मुआविया तो चलो किसी को मुकर्रर कर दें। मरवान ने इस पर अमीर मुआविया को आगाह किया। अमीर मुआविया ने जवाब में लिखा कि मैं यजीद को वलीओद मुकर्रर करता हूँ। मरवान ने अहले मदीना को इकट्ठा करके जब ये मजमून सुनाया, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर उठकर खड़े हो गए। फरमा, ए मरवान, तू दरोग गो है। कौन खड़े हुए? हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, वल्लाह ए मरवान, तू झूठ बोलता है और हज़रत मुआविया भी झूठ बोलते हैं, तुम दोनों क्या हो? झूठे हो।
तुम दोनों ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए क्या भलाई तलाश की है, बल्कि तुम खिलाफत को हुकूमत हिरक़ल जैसा बनाने चाहते हो। इसलिए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको कैसर या किसरा का, इस तरह मेरे जहन के अंदर वो लफ्ज़ नहीं, इस तरह नहीं, इस उम्मत का कैसर या इस तरह इस उम्मत का इस तरह, चलो बहरहाल आगे आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी सही। बल्कि तुम खिलाफत को हिरक़ल जैसा बनाना चाहते हो कि जब एक हिरक़ल मर जाए तो इसकी जगह दूसरा कायम हो जाए। इमाम हुसैन इब्न अली, देखिए आप नाम भी आ गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने इस कलाम की तायीद की और जिल्सा दरम बरम हो गया। मरवान ने कुल वाक़यात हज़रत मुआविया को लिख भेजे। जिस वक्त मदीना के अंदर इस तरह ना कि ये पढ़ के सुनाया गया, पहले तो हज़रत मुआविया ने यह कहा ना कि अगर वलीयत मुकर्रर कर दूँ तो मुसलमानों ने कहा कोई भी कर दें। जिस वक्त यजीद ने कहा कि मैं जिस वक्त हज़रत मुआविया ने यह कहा कि आप मैं यजीद को मुकर्रर करने लगा हूँ, तो ये बुज़ुर्ग उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये क्या करना चाहते हो, यह तो तुम इस तरह वो रूमियों जैसा निज़ाम करना चाहते हो कि अपने बाद एक मरता है तो दूसरे को मुकर्रर करना चाहते हो। तुमने कौन से इस्लाम की पहले खिदमत की है। ये अल्फाज किसके थे, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर के। अच्छा, तो अब ये जो सूरत हाल थी, ये सूरत हाल उन्होंने क्या किया कि हज़रत मुआविया को लिख भेजी। इस वक्त हज़रत मुआविया ने अपने उम्माल और गवर्नरों को तहरीर किया कि तुम लोग यजीद की सना और सिफत लोगों में बयान करो और अतराफ़ व जवान बिलाद इस्लामिया से यजीद की वलीयत की दरख्वास्त पेश करने के लिए वफूद भेजो। यानी अब तुम इस तरह करो कि यजीद की लोगों के सामने सिफत और सना बयान करो। चुनांचे मिन जुमला इन वफूद के जो हज़रत मुआविया के पास हाजिर हुए, मोहम्मद इब्न आमिर इब्न हज़म मदीना से और अहनफ इब्न कैस अहले बसरा का वफ़द लेकर गए। वफूद के जमा होने पर हज़रत मुआविया ने ज़ुआक इब्न कैस फ़ारी से कहा, मैं तमयीद के तौर पर कुछ बयान करूँगा, जब मैं तकरीर करके खामोश हो जाऊँ इस वक्त तुम उठकर वली ओहदी की यजीद की बात करना और तकरीर करना और लोगों को इस अमर के ऊपर आमादा करना। चुनांचे सबसे पहले हज़रत मुआविया खड़े होकर इस्लाम के फ़ज़ाइल, खिलाफत के फ़राइज़ और हुकूक, मुसलमानों के इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद, खलीफा की शान को मुख्तसर तौर पर बयान किया, बैठ गए। अब ज़ुहाक उठा तो हमद व सना के बाद कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आपके बाद लोगों को ज़रूर एक अमीर की ज़रूरत होगी। अगर आपकी मौजूदगी में हम किसी को आपका वलीयत नहीं बनाएंगे तो बड़े बड़े मुसाइब में गिरफ्तार हो जाएंगे, खून रेज़ियाँ होंगी, अमन के रास्ते बंद हो जाएंगे। यौमन फ़यौमन, अबतरी का ज़माना आता जाएगा, अच्छे लोग कामयाब होते जाएंगे। हमारे हाल में यजीद नहायत रासगो, रासबाज, खुशखू और मुल्कदारी के आइन से वाकिफ़ है, जैसा कि लोग और आप भी जानते हैं। वो हमसे इल्म, हुल्म और राय में अफसल है, लिहाजा आप इसी को अपना वलीयत बनाइए और इसको हमारा पेशवा मुकर्रर कर दीजिए, जिसके साया अमन में हम ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। आमिर इब्न सईद अल-अशदक ने इसकी तायीद की और यजीद अल-मुक़न्ना उज़री ने अमीर मुआविया की जानिब इशारा करते हुए कहा कि यह अमीरुल मोमिनीन है और जो शख्स इनसे इख्तिलाफ़ करेगा तो अपनी तलवार की तरफ इशारा करके कहा कि हम इस तरह करेंगे कि इस तलवार से इसका फ़ैसला कर देंगे। तो फिर यजीद बिन अल-मुक़न्ना से कहा कि बैठ जाओ, तुम ख़तीबों के सरदार हो। इसके बाद वफूद अर्ज़ और मारूस करने लगे। अब आप समझ गए ना, ये जो वफूद हज़रत मुआविया ने तलब किए थे, तो इनकी जो कार्रवाई थी, आपने किस तरह एक शख्स को कहा कि तुम उसको उठकर इस तरह बयान करना, पहले मैं करूँगा, पहले आप इस तरह बयान करना, फिर मैं उसके बाद बात करूँगा। तो ये भी इसी तरह ये बात आप जहन के अंदर रख लें, ठीक है, जहन के अंदर आ गई है ना ये बात ना कि वफूद के साथ ये मामला किया हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब सुने, अहनफ इब्न कैस चुपचाप बैठे थे। हज़रत मुआविया ने कहा, तुम्हारी तजवीज़ क्या है। अर्ज़ किया कि मुझे डर है कि मैं जो कहूँगा इसकी तस्दीक करोगे। यानी देखें, इस बात से साबित हो गया ना कि यजीद की बेद अब तलवार के ज़ोर से ली जाने लगी कि जो भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी इस बात के अंदर वो क्या कहते हैं कि मुखालफत करेंगे तो हम क्या करेंगे, तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप समझ गए ना, आप समझ गए। यानी ये देखें ना, हमारे जो असलाफ़ बुज़ुर्गान दीन है वो यही कहते हैं ना कि यजीद की जो बैत ली गई है तलवार के साए के नीचे ली गई है। तो अब देखें, इसका सबूत बिल्कुल वाज़ेह है, इसका सबूत बिल्कुल वाज़ेह। अहनफ इब्न कैस चुपचाप बैठे थे। हज़रत मुआविया ने कहा, तुम्हारी क्या तजवीज़ है। अर्ज़ किया, मुझे डर है कि मैं जो कहूँगा इसकी तुम तस्दीक करोगे और अल्लाह का खौफ ये कि वो तकज़ीब करेगा। अमीरुल मोमिनीन, तुम यजीद के रोज़मर्रा हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, इसके ज़ाहिर बातिन आमद और रफ़्त से बखूबी वाकिफ़ हो। अगर तुम जानते हो कि इसमें अल्लाह ताला और उम्मत मुहम्मदिया की बेहतरी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो किसी से मुशावरत न करो। अगर तुम इसके ख़िलाफ़ जानते हो तो दुनिया की ज़्यादा फ़िक्र न करो, बल्कि सफ़र आखिरत करीब है। यानी देखें ना, मैं तुम्हें क्या मशवरा दूँ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं तुम्हें क्या मशवरा दूँ। तुम यजीद को अगर अच्छा इंसान समझते हो तो लोगों की परवाह ही ना करो, उसको मुकर्रर कर दो। लेकिन अगर तुम्हें अच्छी तरह इसके आमद और रफ्त, इसके सुबह शाम के जो मामूलात हैं तुम्हारे सामने, तो अगर समझते हो कि ये ठीक नहीं है तो फिर दुनिया की बजाय अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। बाकी रहे हम, हमारा फ़र्ज़ ये कि आप जो कहेंगे हम उसको मंजूर कर लेंगे।
केस की इस तकरीर की ख़त्म होती है, एक शामी शख्स ने खड़े होकर कहा, हम कुछ नहीं कह सकते, ये महदिया इराकिया क्या बक रहा है, हम तो अमीरुल मोमिनीन के अहकाम की तामील करेंगे और ये तलवार हमारे पास है, जो इसका खिलाफ करेगा हम उसके टुकड़े कर देंगे। इस शामी के खड़े होते ही जलसा बर्खास्त हो गया, लोग मुंतशिर हो गए। अहनफ की तकरीर का चर्चा होने लगा और बाजार ये मालूम हुआ कि अब ये काम न होगा, मगर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बराबर अपनी कोशिश करते रहे और हर शख्स से मुदारत और सलूक करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों बाद अहले इराक़ और शाम की अक्सरियत ने यजीद की बैत कर ली। यानी कुछ दे दिला के, कहीं पर तलवार का ज़ोर और कहीं पर पैसा खर्च करके क्या किया कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को कायल कर लिया गया। वरना देखें ना, इस जलसे के बाद वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इस जलसे के बाद वाज़े यही था कि अब ये काम कभी नहीं हो सकेगा, लेकिन हज़रत मुआविया ने अपनी कोशिश जारी रखी, कुछ दे दिला के, कुछ तलवार के ज़ोर से, कहीं पर तरगीब कहीं पर तरगीब, और काम चला लिए। अच्छा, अब सुने, आगे सुने। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले इराक़ और शाम से यजीद की बैत लेने के बाद, यानी देखें ना, इराक़ और शाम की बात भी आपने सुन ली है, इराक़ियों ने भी बैत कर ली, शामियों ने भी बैत कर ली, कूफा वालों ने भी, और इसी तरीके से बसरे की जो हिकमत अमली है वो आप पढ़ चुके हैं। अब ये 4 बड़े शहर हो गए ना। अब देखें मदीना की तरफ आए हैं। इराक़ और शाम की वली ओहदी यजीद की बैत लेने के बाद हज़रत मुआविया 1000 सवारों के हमरा मदीना पहुँचे। कितने? 1000 सवारों को लेकर हज़रत मुआविया ने क्या किया, मदीना पहुँचे। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, इस ख्याल से कि अमीर मुआविया हमारे कहने पर अमल न करेंगे, मक्का की जानिब रवाना हो गई। यानी उन्होंने, हज़रत मुआविया ने हमारी कोई बात नहीं माननी है, लिहाजा हम चलते हैं। वो मदीना चले गए, सॉरी मक्का चले गए। हज़रत मुआविया ने लोगों को जमा करके खुतबा दिया, यजीद की तारीफ़ की और यह कहा कि कोई शख्स इससे ज़्यादा मुस्तहिक़ खिलाफत नहीं है, यह सबसे अक़ल में, फ़ज़ल में, सियासत में अफजल है। मेरा ख्याल ये कि कोई और शख्स इन उमूर में इस यजीद को नहीं पहुँच सकता। किसी ने इस तकरीर का कुछ जवाब नहीं दिया। हज़रत मुआविया मिंबर से उतर कर हज़रत उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और इससे पेशतर इनको ये मालूम हो चुका था कि इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ये चले गए मक्का तशरीफ़ लेकर। हज़रत आयशा ने इरशाद फरमाया कि मैंने सुना है कि तुमने इन लोगों को कत्ल की धमकी दी है। जवाब आया, ए उम्मुल मोमिनीन, वो लोग मुझे यजीद से ज़्यादा अजीज़ हैं, मगर ये कैसे हो सकता है कि मैं इस बैत को नाकिस कर दूँ। यानी ज़ाहिर सी बात है, ये बड़े बुज़ुर्ग बैत नहीं करेंगे तो उसकी बैत ना होगी, बैत नाकिस होगी। जो वली ओहद यजीद पर मैंने ले लिए और पूरी हो गई, ये सुनकर हज़रत उम्मुल मोमिनीन खामोश रह गई। यानी ठीक है, मैं इनका एहतराम करता हूँ, ये यजीद से अफजल हैं, यजीद से मुझे प्यारे हैं, लेकिन मैं बैत लूँगा, हर सूरत मुकम्मल करूँगा। ये सुनकर हज़रत उम्मुल मोमिनीन क्या हो गई, खामोश हो गई। हज़रत मुआविया की मक्का रवानगी अब होने लगी है। सुने, हज़रत मुआविया थोड़े दिन मदीना में ठहर कर मक्का को रवाना हुए। अमीर मुआविया की आमद की इत्तला पाकर अहले मक्का मिलने को आए। इमाम हुसैन और इब्न उमर वगैरह भी ये ख्याल करके शायद मुआविया अपने फ़ेल से नादिम होकर आ गए हैं, मुलाकात के लिए चले गए। तो वतन मुर्ग के अंदर मुलाकात हुई। हज़रत मुआविया ने बड़े तफाक से इस्तकबाल किया, सब को सवारियाँ दी और इनके साथ मक्का में दाखिल हुए। रोज़ाना बिला किसी ज़िक्र मज़कूर बनज़र तालीफ़ क़ुलूब इनाम और सिल्ला इनको देते थे। आपस में एक रोज़ इनमें से एक शख्स ने कहा कि हज़रत मुआविया जो कुछ हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, ये नहीं समझना कि ये कुछ अज़राए करम है, बल्कि वो इस ख्याल से ये सलूक करते हैं कि हम इनके मकसूद और मतलूब के अंदर रहनअंदाज़ी न करें। यानी वो यजीद की बैत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम उसके अंदर दरमियान के अंदर कबाब के अंदर हड्डी न बने, लिहाजा मुनासिब होगा कि जो कुछ जवाब सोच के रखो। सब ने इस तजवीज़ पर इत्तेफाक किया और अपने ज़ुबैर को तैयार किया। इसके बाद हज़रत मुआविया ने सबको जमा किया और फरमा कि तुम लोग मेरी आदत से वाकिफ़ हो, मैं जो कुछ तुम्हारे साथ अजीज़ाना राव और रस्म रख रहा हूँ, तो ये इसलिए नहीं है कि तुम जो है तो कुछ मुझे प्यारे हो, बल्कि बात इस तरह कि ये अजीज़ाना रस्म मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यजीद तुम्हारे चाचू का लड़का है और अच्छा आदमी है, तो मेरे बाद इस तरह कि मैं इसको खिलाफत के लिए नामज़द करना चाहता हूँ और तुम लोग इसको माजूल करना चाहते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस काम के अंदर इस तरह के रुकावट न बनो। तो इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की तरफ इशारा किया, फरमा हात अल उमरी इन्नका खतीब हम, तुम इस तरह करो कि मेरे पास आ जाओ, तुम इस उम्मत के ख़तीब हो, यानी अपने इस गिरोह के ख़तीब हो। अच्छा, अब हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त खड़े हुए ना, चूँकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ ना कि यजीद हज़रत मुआविया जिस वक्त फिर मक्का पहुँचे ना, तो इन सब बुज़ुर्गों से मुलाकात की, इनको पैसे, जिस तरह आप समझ गए होंगे, उर्दू के अंदर ही मैंने पढ़ा, तर्जुमा ही किया, आप समझ गए होंगे, बहरहाल मैं फिर दोहरा देता हूँ कि इनको अपने पास बिठा के इनको पैसे दिए, इनाम दिए। तो चंद दिन गुजर गए ना, तो उन लोगों ने सोचा, उन्होंने कहा कि ये हज़रत मुआविया हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, हमें इनाम और कराम दे रहे हैं, तो इसके पीछे वजह यही है, ये कुछ ये नहीं कि हम उनको प्यारे हैं, मसला ये कि वो चाहते हैं कि हम यजीद की बैत करें। लिहाजा इस तरह कि फिर वो हमें इकट्ठा करेंगे यजीद की बैत के लिए, तो पहले ही आपको जवाब सोच लें क्या जवाब देना है।
तो आपस में उन्होंने सलाह करके ना तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को मुकर्रर किया कि आप हमारे नुमाइंदे बन के उस मजलिस के अंदर खिताब करेंगे। तो अब हज़रत मुआविया ने खुद ही कह दिया कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ अच्छा सलूक फैज़ाना सलूक किया, मेहमान नवाजी इकराम में जो कुछ किया है तो ये इस वजह से किया है कि ये यजीद मेरा बेटा है, तुम्हारे चचाजाद भाई है, तो इसको तुम खलीफा मान लो। तो अब उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की तरफ इशारा किया, तुम इधर आओ, तुम खतीब व बयान करें, क्या कहना चाहते हो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने फरमा 3 शर्तें। कितनी शर्तें? 3 शर्तें। आप सुनो वो शर्तें कौन सी हैं। फरमा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस दुनिया से रुखसत हुए तो किसी को अपना खलीफा मुकर्रर नहीं किया, तुम भी इस तरह करो कि इस तरह खलीफा मुकर्रर किसी को न करो। अल्लाहु अकबर। यानी हज़रत अबू बकर से लोग खुद बहुत खुश हो के ना उनको अपना खलीफा मान लिया था, तो इस तरह करो, तुम भी इसी तरह करो। तो हज़रत मुआविया कहने लगे कि तुम में कोई अबू बकर जैसा नहीं है, लिहाजा मुझे ख़तरा है कि बाद में लड़ोगे, लिहाजा चलो दूसरी बात करो, यानी दूसरी तुम्हारी शर्त क्या है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम इस तरह करो, हज़रत अबू बकर की तरह कर दो। कि उन्होंने क्या किया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मुकर्रर किया था, हज़रत उमर को मुकर्रर किया था। हज़रत उमर कौन थे? हज़रत अबू बकर का ताल्लुक़ था कबीला बनु अदी से, कबीला बनु तमीम से, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ था कबीला बनु अदी से। तो फरमाया वो दूर कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई और मामला, दूर का बईद का एक मामला था, ना कोई अपना बेटा मुकर्रर किया ना अपने घर से, बल्कि हज़रत उमर को मुकर्रर कर दिया। तो तुम भी इस तरह करो कि अपने बेटे को छोड़कर दूसरा कोई शख्स जो अच्छा आदमी हो आपकी नज़र के अंदर, आप उसको मुकर्रर कर दें। अच्छा, इस पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। यानी बात इस तरह ने कि आपने वलीओहद मुकर्रर करनी है, तो जिस तरह हज़रत अबू बकर ने दूर का बंदा मुकर्रर किया था, आप भी अपने घर से नहीं बल्कि दूर का बंदा मुकर्रर कर दें। तो हज़रत मुआविया खामोश। तीसरा फरमाया कि हज़रत उमर की फिर आप तकलीद करें। कि हज़रत उमर ने क्या किया था वो आप जानते हैं ना, वो शरह अक़ायद का जिस दिन मुताला कर रहे थे, गालिबन आप थे या कोई और था, मुझे अब याद नहीं है, वहाँ पर मैंने ये बात तफसीली बताई थी। बहरहाल 6 आदमियों के आपने मुताल्लिक़ कर दिया कि ये 6 बंदे हैं, तो ये बस आप इसमें इस तरह कर लें कि ये कमेटी है, 6 आदमियों को कमेटी है, ये फ़ैसला करें कि कौन हुक्मरान होना चाहिए। फिर वो लोगों से मशवरा लिया गया था और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मुंतखब हो गए। तो आप इस तरह करें कि 6 रुकनी या कमेटी बना दे, वो फ़ैसला कर लेंगे। अच्छा, हज़रत मुआविया ने कहा फिर इन 3 शर्तों के अलावा भी कुछ है? जवाब दिया कुछ नहीं। फिर हज़रत मुआविया ने फरमाया कि तुम लोग जो भी कहते हो कहते जाओ, मगर मैंने तो यजीद को ही हर सूरत खलीफा बनाना है। अल्लाह की कसम अगर किसी ने मेरी बात को तस्लीम न किया तो खैर नहीं होगी। अल्लाह की कसम अगर किसी ने मेरी बात को तस्लीम न किया तो क्या होगा? खैर नहीं होगी। यह कहकर अपने साहिब शुरता यानी ये जो पुलिस अफीसर था ना, उसको हुक्म दिया कि जो शख्स मेरे बयान की तकज़ीब करे इसकी गर्दन फ़ौरन उड़ा देना। हज़रत इब्न अली यानी हज़रत इमाम हुसैन, इब्न उमर, इब्न ज़ुबैर और हज़रत अबू बकर के बेटे यानी अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये क्या हुआ? उठकर चले गए। अच्छा, अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ के मिंबर पर चढ़ गए और हम्द व सना के बाद क्या कहा? यानी देखें ना, इन्होंने बैत कबूल नहीं की, चारों बुज़ुर्गों ने बैत क्या किया? कबूल नहीं की। ये आप इस तरह करें कि मिंबर के ऊपर हज़रत मुआविया चढ़ गए और फरमाया साहिब वो हज़रत अली के बेटे यानी हज़रत इमाम हुसैन ने, इब्न उमर ने और अबू बकर के बेटे ने और इब्न ज़ुबैर वग़ैरह ने, ये मुसलमानों के बेहतरीन रूहानी पेशवा हैं, समझ गए ना, और बेहतरीन उम्मत हैं, इनके मशवरे के बग़ैर कोई काम अंजाम को नहीं पहुँच सकता। अब ये लोग राज़ी हो गए यजीद की वलीयदी के ऊपर, ये लोग खुश हैं और इन लोगों ने बैत कर लिया। आओ तुम लोग भी अल्लाह का नाम लेकर बैत कर लो। अहले मक्का चूँकि इन लोगों की बैत के मुंतज़िर थे और ये सुनते ही बैत के ऊपर तैयार हो गए। अहले मक्का से बैत लेकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बरसबील तज़किरा कहा कि तुम लोग तो बैत के खौफ से मक्का भाग गए थे। अच्छा मुंतज़िर थे, बैत के लिए तैयार हो गए। अहले मक्का से बैत लेकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन बुज़ुर्गों यानी ये जो 4 बुज़ुर्गों तो मदीना पहुँचे। ठीक है, अहले मदीना इन लोगों से मिलने को आए और बरसबील तज़किरा कहा कि तुम लोग बैत ही के खौफ से मक्का भाग गए थे, ये क्या मामला पेश आया कि यजीद की बैत के ऊपर आप राज़ी हो गए? इन लोगों ने कहा अल्लाह की कसम हमने तो बैत नहीं की है। फिर अहले मदीना ने कहा तुम लोगों ने हज़रत मुआविया को इससे क्यों नहीं रोका? सब ने जवाब दिया मुसलमानों की खून रेज़ी के ख्याल से, यानी हम लड़ेंगे तो क्या होगा? मुसलमान आपस में झगड़ेंगे, खून रेज़ी होगी। इसके बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले मदीना से बहिकमत अमली बैत लेकर शाम को रवाना हो गए। यानी देखें ना, इन लोगों से बैत किस अंदाज़ के अंदर ली गई है कि कहा कि इन लोगों ने 4 बुज़ुर्गों ने मेरी बैत कर ली। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सिर्फ 4 या 5 बंदे नहीं थे, इनके पीछे पूरी उम्मत थी।
ये सरदार थे, ये लीडर थे। अभी खुद हज़रत मुआविया ने अपने खुतबा के अंदर फरमा कि ये रूहानी पेशवा हैं सुम्मत के, इनके बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा इन्होंने मेरी बैत कर ली है तो आप भी कर लें। तो ये तो इन्होंने तो बैत नहीं की थी, ये तो मजलिस से उठ के चले गए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने शर्तें पेश की थी, उन्होंने नहीं मानी, इन्होंने तो बैत नहीं की, मजलिस से उठ गए थे, मजलिस से उठ गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ कि हज़रत मुआविया ने यह जुमला बोला कि जो वाक़या नहीं हुआ था, तो उन्होंने इस तरह किया कि फिर लोगों ने बैत कर लिए। तो इस हिकमत अमली से मक्का और मदीना वालों की बैत ली गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, आगे फिर इस तरह कि ये इब्नुल आस की माजूली का ज़िक्र है, फिर हज़रत इब्नुल हकम की तकर्रुर माजूली, ये भी एक मजलिस के अंदर हुई थी, ये भी लंबी बात है। फिर अब्दुर्रहमान इब्न ज़ियाद की गवर्नरी, तो ये फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की माजूली का ज़िक्र आगे आता है। और बहरहाल चलो बात को अब इख्तिताम की तरफ मैं भी लेके चलता हूँ। मेरी कोशिश ये थी कि दूसरी नशस्त भी इसके ऊपर हो जाए। बहरहाल चलो इस तरह करते हैं कि आज की नशस्त के अंदर इसको ख़त्म करते हैं। ये बात आप सुन लें आखिर। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने 60 के अंदर रजब के वक़्त के अंदर, ये बात आपने याद रखना है, 15 रजब शरीफ 60 हिजरी को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दुनिया से रुखसत हुए। तबक़ात इब्न साद के अंदर भी यही है 15 रजब, और इसी तरीके से इब्न खुल्दून के अंदर भी यही है। इन्होंने लिखा है कि रजब के वक़्त के अंदर, तो रजब का वक़्त 15 ही बनता है, यानी 15 रजब को आप दुनिया से रुखसत हुए 60 हिजरी के अंदर। अच्छा, इख्तिताम से कुछ दिन पहले, यानी अभी आपका जो सफ़र आखिरत था ये नहीं हुआ था, उससे पहले आपने खुतबा दिया, फरमा मेरी मिसाल एक पके हुए खेत की तरह है। अब लोगों को खुतबा दे रहे हैं, और तुम पर मेरी इमारत इतनी तवील हुई है कि मैंने तुमको मलाल पहुँचाया है, और तुमको मुझसे और मुझसे तुमको अब जुदाई की तमन्ना, यानी तुम लोग भी मुझसे छुटकारा चाहते हो। यानी मैंने तुम्हारे ऊपर अब इतनी तवील मेरी हुकूमत हो गई, 40 साल हो गए ना टोटल ना, 20 साल गवर्नरी के और 20 साल बादशाही के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके इनके जो भाई थे, तो उनकी वफ़ात के बाद इनको हज़रत उमर ने मुकर्रर फरमा दिया था। फिर 40 हिजरी के अंदर जिस वक्त हज़रत हसन ने सुलह कर ली थी आपसे, तो फिर उसके बाद आप मुतफ़क्का बादशाह बन गए। तो ये तकरीबन 40 साल का ज़माना बनता है कम व बेश। तो ये 40 साल का जो ज़माना था बड़ा तवील ज़माना होता है। तो फरमा तवील ज़माना में तुम्हारे साथ रहा हूँ, तो मैंने तुमको मुलाल पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाई है, और तुमने मुझको और मैंने तुम्हारी जुदाई की तमन्ना की, और तुमने मेरी जुदाई की, यानी हम दोनों, तुम मुझसे तंग हो, मैं तुमसे तंग हूँ। अल्लाह अकबर। और जो मेरे बाद तुम्हारा हुक्मरान होगा मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, जैसा कि पहले गुजरने वाले हुक्मरान मुझसे बेहतर थे। जो मुझसे पहले गुजरे वो मुझसे बेहतर थे, और अब मैं बेहतर हूँ बाद में आने वालों से। किसी का मकूल है कि जो शख्स अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं, अल्लाह भी इसकी मुलाकात को पसंद करता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमान है, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। ए अल्लाह, मैं तेरी हुजूरी चाहता हूँ, तू मुझे अपनी हुजूरी में बुला ले, अपने पास बुला ले, और मुझे मुबारक फरमा। ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके जो आखिरी खुतबा था। इस खुतबा को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि आप बीमार हो गए, और मर्ज़ में दिन ब दिन तरक्की होने लगी। अपने लड़के यजीद को बुलाया और फरमा, बेटे मैंने तेरे लिए तमाम मुतनाज़ा उमूर तय कर दिए, और काफ़ी सरमाया तुझे मैंने मुहैया कर दिया है। तुम्हारे दुश्मनों को जलील करके अरब की गर्दनें तुम्हारे सामने खम कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए इस असबाब सितवत फराम कर दिए, किसी ने आज तक जमा नहीं किए होंगे। मुझे अंदेशा है इस अमर में कि अगर निज़ाम मुखालफत करेंगे तो कुरैश के यही 4 शख्स करेंगे। यानी सब लोगों को मैंने तेरा ताबे कर दिया है, सब लोग तेरे ताबे फरमान है, तेरी वलियोदी को सब ने तस्लीम कर लिया। लेकिन ये जो 4 बुजुर्ग हैं ना, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हो गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हो गए, और इसी तरीके से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हो गए। ये जो लोग हैं ना, तो ये लोग तुमसे मुखालफत करेंगे, 4 शख्स यही मुखालफत करेंगे। अच्छा, इब्न उमर एक ऐसे शख्स हैं, ये 4 जो बंदे मुखालफत वाले हैं ना, इनमें से कहते हैं इब्न उमर एक ऐसे शख्स हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, वो तो हर वक्त इबादत के अंदर ही मसरूफ़ रहते हैं, इबादत के अंदर ही मसरूफ़ रहते हैं, इनको इबादत के अलावा कोई काम नहीं, लिहाजा उससे तुम परेशान न होना। अच्छा, जब कोई शख्स यानी बाकी लोग बैत कर लेंगे ना, तो अब्दुल्ला इब्न उमर भी तुम्हारी बैत कर ही लेंगे। हज़रत हुसैन भी एक सीधी तबीयत के बंदे हैं, मगर अहले इराक़ लाजमी 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 इनको कहेंगे तेरे ख़िलाफ़ करेंगे। अहले इराक़ क्या करेंगे, इनको लाजमी लेकर आएंगे तेरे ख़िलाफ़ मैदान के अंदर। लिहाजा अगर तुम्हारे ऊपर ये आ जाएँ, खुरूज करें, तो तुम इन पर कामयाबी हासिल कर लो, तो तुमने इस तरह करना है कि दरगुजर करनी है, क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और इनका बड़ा हक़ है। और तीसरे आ गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे, फरमा इनकी कोई ज़्यादा राय अपनी नहीं होती, जो अहबाब इनके होते हैं ना, वो जो कुछ राय देते हैं वही इनकी राय होती है, ये भी वही करेंगे।
तो इनकी कोई इतनी खास हैसियत और हिम्मत नहीं है। जो इनकी हिम्मत है वो औरतों के अंदर मुनहसर है। हज़रत यानी अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर क्या है, ज़्यादा औरतों के अंदर रहने वाले हैं, बस इनकी हिम्मत औरतों वाली हिम्मत भी है। हाँ, जो शख्स तुम पर शेर की तरह हमला करेगा और मिसल लूमड़ी के बहीला और मकर करेगा, वो शख्स कौन है? वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा ये जिस वक्त इनके ऊपर काबू पा लो तो इनको टुकड़े कर दे। आप समझ गए? तो तबरी ने अब इस तहरीर किया है कि 60 में जब हज़रत मुआविया का ज़माना वफ़ात करीब आया तो इस वक्त यजीद मौजूद नहीं था। तो हज़रत मुआविया ने ज़ुहाक इब्न कैस फ़ारी को, जो अपना उनका पुलिस अफसर था, और मुस्लिम बिन उतबा अल मज़नी को तलब करके कहा मेरी ये वसीयत यजीद तक पहुँचा देना, अहले हिजाज़ के साथ शफ़क़त से पेश आना, अहले हिजाज़ के साथ शफ़क़त से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे मलजा और मावा हैं। लिहाजा जो इनमें से तुम्हारे पास आए इसकी इज़्ज़त करना, और जो गायब हो इससे इफ़ाए अहद करना, और अहले इराक़ के साथ ये बर्ताव करना कि अगर वो हर रोज़ आमिल की माजूली चाहें तो रोज़ाना आमिल को माजूल करते रहना, क्योंकि लाखों तलवारें तुम्हारे ख़िलाफ़ निकल आएँ और खून रेजी हो। ये इससे बेहतर है कि आप इस तरह करें कि ये माजूल करते रहना है इनको, ठीक है? तो अच्छा, और जो अहले शाम है, अहले शाम, इनसे तुम्हें आनत लेना, ये तुम्हारे दोस्त हैं, और जब कामयाब हो जाना तो अहले शाम को इनको शहरों की तरफ वापस कर देना। दूसरे शहर इनके अखलाक ख़राब कर देंगे, यानी दूसरे शहरों के अंदर ये जाकर क़याम न करें, इनकी आदतें बिगड़ जाएंगी। मुझे कुरैश से कोई अंदेशा नहीं सिवाय इन लोगों के जिनका पीछे जिक्र गुजर चुका है, 3 या 4 बुज़ुर्ग। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर के मुतालिक यही कहा कि उनको इबादत ने गला दिया है, कोई परवाह उनकी नहीं करना। अलबत्ता जो अहले इराक़ होंगे वो हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको तुम्हारे ख़िलाफ़ लेकर आ जाएंगे। लिहाजा जब उनके ऊपर तू कुदरत रखना तो फिर क्या करना कि उनसे दरगुजर करना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुझे इन लोगों की वजह से काफ़ी होगा जिन्होंने इनके बाप को शहीद किया है और इनके भाई को नुकसान पहुँचाया है। और इब्न ज़ुबैर के हक़ में इरशाद फरमाया, अगर ये कुछ अपने हाथ पाँव को हरकत दें तो जहाँ तक इम्कान में हो जंग करने से बाज ना आना, और इस कदर मुस्तैदी से लड़ना कि मजबूर होकर यह बंदा मुसालहत की दरख्वास्त करे, यानी सुलह की दरख्वास्त करे, और जब वो सुलह की दरख्वास्त करे तो उसको मंजूर कर लेना। इस तरह की चंद वसीयतें की हैं। और फरमा के वस्त रजब के अंदर, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया था कि इब्न खुल्दून ने भी वस्त रजब लिखा है, और तबकात इब्न साद वाले ने भी 15 रजब लिखा है। 60 हिजरी को हज़रत मुआविया दुनिया से रुखसत हो गए, और बाज़ फरमाते हैं कि माह जमादी सानी में अपनी हुकूमत के 19 बरस और चंद महीने मुकम्मल करने के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। यह था कुल हाल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जो अपने बाद जो यजीद को आपने बादशाह मुकर्रर किया, अपना वलीओद मुकर्रर किया, ये इसकी कुल कहानी है। मैं जिस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूँ, मैं फिर अपना जुमला दोहरा देता हूँ आखिर के अंदर कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जानते बूझते, उनको मालूम था मेरा बेटा इस काबिल नहीं, उनको ये बात भी मालूम थी कि लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, उनका फ़िस्क व फजूर उनके ऊपर ज़ाहिर था, लेकिन कहीं पर तलवार, कहीं पर नरमी, कहीं पर देना दिलाना करके उन्होंने यजीद को वलीओद मुकर्रर कर ही दिया था। बस ये मेरी राय है। अगर ठीक है तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस उन लोगों की, वो जो हमारे असलाफ़ हैं, साहबी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज़्ज़तों के लायक हैं, तकरीम के लायक हैं। अल्लाह ताला चूँकि अम्बिया के अलावा हम किसी को मासूम समझते नहीं हैं। आज ही मैं हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका एक कौल है नज़रों से गुज़रा है, ग़ालिबन हाँ ये किताब है, ये जो रफ़यदैन के ऊपर है ना इमाम बुखारी की, जुज़ुल क़िराअत, इस तरह उस किताब का नाम है इमाम बुखारी की जुज़ुल क़िराअत, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिसमें रफ़यदैन का सबूत है। उसके अंदर हज़रत मुजाहिद का कौल आज ही मेरी नज़रों से गुज़रा है कि वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ज़ात मुक़द्दस है, तो उनके अलावा हर शख्स से इख्तिलाफ़ भी किया जा सकता है, इत्तेफाक भी किया जा सकता है। तो हम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मासूम समझते हैं, उसके अलावा जितनी भी हस्तियाँ हैं उनसे ख़ता का सुदूर, लग़्ज़िश का सुदूर मुमकिन है। तो अगर वाकई ये तारीख़ी रवायात ठीक हैं, जिस तरह हम तक पहुँची हैं और हम जिस नतीजे तक पहुँचे हैं, तो उनकी उस ख़ता को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस माफ़ फरमाए। बाकी कुछ यहाँ पर एंट्री गलत हो गई है या हमारी जो फ़हम है वो सही नतीजा नहीं निकाल सकी, हम गलत नतीजा हमने निकाल दिया, तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस हमारी बख्शिश फरमाए, ताकि हम कल रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब पेश होंगे तो हमें सुबकी न उठानी पड़े कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि मेरे सहाबा पाक की तरफ तुमने लग़्ज़िश मंसूब कर दी थी, हम क्या जवाब देंगे। लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से माफ़ी के तलबगार हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।